गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें सेट स्क्वायर। चूंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक ना, ड्राइंग बोर्ड पढ़े थे और उसके बाद टी स्क्वायर, और आज हम देखते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर एक कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मटेरियल का, कि सेट स्क्वायर कौन सा मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही लिख दिए हैं ताकि टाइम ना लगे लिखने में। ठीक है, तो सेट स्क्वायर का मटेरियल जो होता है ना, वह लकड़ी का बना हुआ रहता है। ठीक है, और टीन का भी बना हुआ रहता है, लिख भी दिए, लकड़ी का बना, टीन का बना रहता है, या सेल्यूलाइड या प्लास्टिक, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या सेल्यूलाइड का बना हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस हो गया कि ठीक है, ताकि जो मेजरमेंट करना है, ठीक है, जो लाइन जो होगा, ठीक ना, हमें दिख पाए, हम उसे देख पाए, इसलिए उसे ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है जैसे आप देख लेते हैं। ठीक ना, एक सेट स्क्वायर का एंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। और अप्रोक्सीमेट, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होता है वह, ठीक ना, 250 mm का लेंथ होता है। ठीक है, और दूसरा सेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है एंगल का, वह 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। उसका लेंथ मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट जो होता है वह, ठीक है, 200 के, ठीक ना, mm में होता है, 200 मिलीमीटर, ठीक ना, के अराउंड में होता है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसका शेप जो होता है ना, वह ट्रायंगुलर शेप का है, जो कि आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख दिए हैं इसका शेप। ठीक है, तो शेप क्या होता है भाई, इसका ट्रायंगुलर शेप का होता है, और एक एंगल जो होता है ना, वह राइट एंगल होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री के होता है, या एक समकोण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन दिया है। अगर लेंथ हम 250 mm हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका एंगल का जो कॉम्बिनेशन होगा वह 30 डिग्री, 60 डिग्री और क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा सेट स्क्वायर है नेक्स्ट वाला, इसका लेंथ हम रखें कितना, ठीक ना, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट 200 मिलीमीटर है। तो इसका एंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक ना, वह हो गया आपको 45 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यह डायमेंशन हो जाता है, डायमेंशन का है या एंगल कहिए, ठीक है, सेट स्क्वायर का हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है इसका यूज। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज हम क्या करने वाले हैं, तो स्पेशली हम इसका यूज तो एंगल बनाने के लिए करते हैं, एंगल ड्रॉ करने के लिए करेंगे। ठीक है, जो भी एंगल हमें ड्रॉ करना रहता है उसके लिए कर सकते हैं। देन आइसोमेट्रिक में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक में जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, तो हम इसी सेट स्क्वायर के हेल्प से भी हम आइसोमेट्रिक में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी बेस से हमें 30 डिग्री एंगल लेकर के ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, और ये जो लाइन है हम आइसोमेट्रिक में बता चुके हैं, यह आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है, और इधर से भी 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, या इस सेट स्क्वायर से, ठीक ना, हम लोग इसे बना सकते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक में जब भी ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना होगा, साथ में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मींस आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ड्राफ्टिंग मशीन का भी यूज करते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आप ये देखते हैं यूज भी इसका। ठीक ना, ड्रा ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, ऑल टाइप। ठीक है, ऑल टाइप करने का मतलब क्या, इसका हम कर सकते हैं वर्टिकल कर सकते हैं भाई। वर्टिकल मतलब होता है उदग्र होता है, उदग्र लाइन होता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स इस तरह से, देखिए ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, या वर्टिकल लाइन होता है। देखिए ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं या वर्टिकल लाइन हो जाता है। ठीक है, या वर्टिकल लाइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन होगा, स्ट्रेट मतलब सीधा होगा, तो कोई भी लाइन होगा सीधा होगा। ठीक है, और साथ में इससे हम इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थ में इंक्लाइंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंक्लाइन मतलब तिरछा लाइन होगा, तिरछा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन
मीन्स तिरछा लाइन भी हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं इस सेट स्क्वायर से। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो ठीक है, सेट स्क्वायर से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज अ रूल, रूल कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम सेट स्क्वायर यूज नहीं करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करेंगे भाई? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है, राइट ना? ठीक है, ऑब्जेक्टिव हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग टी स्क्वायर का यूज करते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं और ये बहुत सारा चीज बताए उसमें। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं वहां जाकर उसको देख लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज हम लोग करेंगे वर्टिकल लाइन और इनक्लाइन लाइन के लिए यूज करेंगे इसको। इनक्लाइन लाइन के लिए हम क्या करेंगे? सेट स्क्वायर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन या इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और दोनों ही लाइन क्या होगा? वह स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा होता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल केस में जैसे हम लोग उसे बनाते हैं, जैसे रफ बनाते हैं, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टी स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? चलिए दोनों सेट स्क्वायर को मिला करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वह केस अलग होता है। ठीक है, कहीं आप सोचोगे नहीं सर ये तो हॉरिजॉन्टल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो केस अलग होता है भाई। ठीक है, लेकिन वह रूल नहीं है। ठीक है, रूल नहीं है। आप अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है या फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या सेट स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, तो रूल जो है, ठीक ना, रूल तो कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहो तो ऐसे रफली आप यूज कर सकते हो, लेकिन भाई हमें तो जाना है रूल के अकॉर्डिंग ना। ठीक है, तो जो रूल्स है उसको हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल कहता है कि सेट स्क्वायर से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में इंक्लाइंड लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग जरा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैक्स मिनिमम एंगल, ठीक ना, 15 डिग्री बाई सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के थ्रू कम से कम मिनिमम एंगल। ठीक है, मिनिमम एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा लोग। ठीक है, सेट स्क्वायर के सहायता से कम कितना डिग्री का एंगल कोण बनाया जा सकता है? ठीक है, तो वह कम से कम 15 डिग्री होगा भाई, ध्यान दीजिएगा लोग। 15 डिग्री मिनिमम एंगल। ठीक ना, किससे बनेगा? सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके हम 15 डिग्री का एंगल, कम से कम 15 डिग्री बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक ना, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो ये रहा हम लोग का सेट स्क्वायर। अब यहाँ से सेट स्क्वायर से जो इंफॉर्मेशन निकल कर आया है वो सारे के सारे हम यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, और आपसे अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला है, बस इसी से ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। ठीक ना, इससे बाहर से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्केल। ठीक ना, तो स्केल क्या है भाई? स्केल एक ऐसा डिवाइस है, ठीक ना, जिससे हम लोग, ठीक ना, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है उसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक ना, यानी स्केल से हम मापने के काम करते हैं। और स्केल का एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक ना, अलग एक वीडियो है और उसमें हम सिखाए हैं कि स्केल कैसे बनाया जाता है, स्केल के लिए कितना कितना यूनिट होता है, वो सारा चीज़ उसमें मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक ना, और फिलहाल हम लोग यहाँ स्केल का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि स्केल के लिए कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, ये सब देखते हैं जरा यहाँ पर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्केल। स्केल के लिए मटेरियल देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखो स्केल लकड़ी का बना हुआ रहता है, मतलब वुड का होता है, स्टील का भी होता है, ठीक ना, सेल्यूलाइट प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ रहता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक ना, और स्टेनलेस स्टील का भी बना हुआ रहता है। ठीक है, स्केल जो होता है, ठीक है, स्केल के लिए यह मटेरियल हो गया। ठीक है,
और आई थिंक हम समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव भी बनता है तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, ठीक है। और शेप उसका क्या होता है भाई, शेप एंड साइज क्या होता है, तो स्केल जो होता है वो फ्लैट भी होता है और ट्रायंगुलर भी होता है, ठीक ना। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, उसका शेप एंड साइज होता है स्केल का, ठीक है। अब इसका लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। फ्लैट स्केल का लेंथ जनरली हम लोग यूज करते हैं, जो कॉमन होता है, ठीक है। तो अब आप देखे होंगे एक छोटा साइज का होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटा साइज का जो अप्रोक्सीमेट कॉमन लेंथ जो होता है वह 15 सेंटीमीटर होता है, और वाइड जो होता है ना वह 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और थिकनेस होता है वह, ठीक ना, थिकनेस अराउंड होता है 1 सेंटीमीटर के, ठीक ना, अबाउट में होता है, उसका थिकनेस होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डायमेंशन, इसको डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। डायमेंशन हम देख रहे हैं फ्लैट, ठीक ना, स्केल का, ठीक है। इसको 2 ग्रुप में बांटे हैं, एक तो छोटा साइज का होता है और दूसरा दिखिएगा आप स्केल, ठीक ना, दूसरा दिखिएगा लेंथ जिसका 30 सेंटीमीटर का होता है, और वाइड होता है 3 सेंटीमीटर का, और साथ में थिकनेस, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 8 डायमेंशन हो गया फ्लैट का, फ्लैट स्केल का हो गया, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट मतलब उस स्केल से हम, ठीक है, क्या यूनिट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि स्केल इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से या इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। और यदि आप इसको 0 कर दो, 1 कर दो, 2, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए इस सारे के सारे जो है ना, ये बड़ा वाला लेंथ दैट इज सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर को, ठीक है। सेंटीमीटर, 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 ठीक है। तो स्केल की जो लंबाई होता है, ठीक है, और उसको इक्वल डिवाइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल डिवाइड में बांट दिया जाता है। और एक पार्ट जो होता है ना, ठीक ना, अगर सेंटीमीटर यूनिट है 2 यूनिट होगा, ठीक है, तो एक बड़ा जो पार्ट होगा वह सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक पार्ट को क्या करते हैं, ठीक ना, इक्वल सब डिवाइड करते हैं, ठीक ना, इस तरह से। और यह 10 इक्वल पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है, यह 10 इक्वल पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। और हर एक पार्ट जो होता है वह 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनिट जो होता है फ्लैट स्केल का वह सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। देन, ठीक ना, देन इसको आप कह सकते हो, ठीक ना, प्लेन स्केल भी बोल सकते हो। इस स्केल का नाम आप दे सकते हो जिसमें 2 यूनिट रहता है, या फ्लैट जो हम बोल रहे हैं, या प्लेन स्केल भी कहलाएगा, ठीक ना, प्लेन स्केल कहलाएगा, ठीक ना। स्केल का एक वीडियो बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्लेन स्केल भी कह सकते हैं, बिकॉज इससे हम लोग मैक्सिमम 2 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 यूनिट कहने का मतलब क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और कोई भी 2 यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लेन स्केल कह सकते हैं आप फ्लैट स्केल को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शेप जो होता है एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसमें 3 यूनिट तक का हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट रेक्टेंगुलर शेप को आप कह सकते हो डायगोनल स्केल भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज डायगोनल स्केल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, यूज इसका स्केल का। तो स्केल का जो यूज होता है, कह रहा है द स्केल इज यूज टू, ठीक ना, ट्रांसफर द ट्रू और रिलेटिव डायमेंशन, ठीक है। ट्रू और रिलेटिव डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, समझाते हैं पहले, ठीक है। ट्रू मतलब जो एक्चुअल डायमेंशन जो दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल, सपोज करो कोई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट ना, ठीक है, इस तरह से कोई आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, चलिए इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो यहाँ जो डायमेंशन जो दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये 40 mm है, राइट ना, 40 mm डायमेंशन, ठीक है। तो सेम यही डायमेंशन हम यूज करना चाहते हैं अपना नोटबुक या ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट में, ठीक है। तो अगर 40 mm जो स्केल हम यूज करेंगे, 40 mm यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, और जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी लेंथ जो रखेंगे 40 mm रखेंगे, दैट इज वह लेंथ क्या होता है, वही लेंथ कहलाता है ट्रांसफर कहलाता है, ट्रांसफर, उसी लेंथ को हम कर रहे हैं ट्रांसफर। और ट्रू लेंथ
जो गिवन है पहले से उसी लेंथ का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू लेंथ का और रिलेटिव डायमेंशन, इसी को कहते हैं रिलेटिव डायमेंशन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी गिवन है, उसी डायमेंशन को हम भी यूज कर रहे हैं, अपने ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, तो दैट इज क्या होगा, या रिलेटिव डायमेंशन भी कहलाएगा, ठीक है। करने के लिए या ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा भाई, ठीक है, तो देख लीजिए आप, ठीक है। स्केल से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है आपको यहां से, मटेरियल से, यहां से ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मटेरियल, ठीक है, मटेरियल में होगा स्केल के लिए, स्केल इसमें से कौन से मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 जो भी हो ऑप्शन में आपको बना सकता है, या तो पूरा कॉम्बिनेशन ही दे सकता है, या वुड के साथ स्टील को दे देगा, या इसके साथ इसको दे देगा, ठीक है, इस तरह से बना सकता है, ठीक है। और इसमें से ऑब्जेक्टिव बन नहीं रहा है, बस स्केल का ऑब्जेक्टिव एक ही बनता है इसमें से, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक ना, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि स्केल से, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बस मटेरियल ही आ सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं बन रहा है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन था हम आपको दे दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।